ये है न्यू Realme Buds Air 8 एंड इस ईयरबड के साथ आई थिंक Realme ने बजट ईयरबड का पूरा मार्केट कंट्रोल कर लिया। इट्स नॉट अ स्पॉन्सर रिव्यू, मैंने जो है ये खुद खरीदा है प्रोडक्ट एंड आफ्टर ट्राइंग दिस मुझे लगता है कि ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ईयरबड होगा 2026 में। लास्ट वेरिएंट Realme Air 7 जो ऑलरेडी 3000 रुपीज़ की प्राइस में सबसे अच्छा ईयरबड था, बट अब Realme ने Air 8 को उससे भी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है। फर्स्ट एज अ बेस वेरिएंट इसमें आपको 12mm+6mm के ड्यूल ड्राइवर का सेटअप मिल जाता है, तो बेस एंड ट्रबल तो आपको इसमें अच्छा मिलेगा ही। साउंड स्टेज, इमेजिंग सब कुछ जो है ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। डिज़ाइन भी काफ़ी बेटर हुई है, ANC बेटर हुआ है, कुछ नए फीचर्स भी अब जो है इसमें ऐड हुए हैं। सो इन नेक्स्ट 5 मिनट मैं आपको क्विक एंड ईजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपको एक बजट में अच्छा ईयरबड खरीदना है देन क्यों आपको Realme Buds Air 8 को जो है वो खरीदना चाहिए, या फिर किन लोगों को जो ये नहीं खरीदना चाहिए। एंड कंपेयर टू OnePlus Bud 4, Realme Air 7 Pro, CMA Buds 2 Plus एंड Nord Buds 3 Pro के कंपेयर में ये कहाँ पे स्टैंड करता है। फर्स्ट डिजाइन वाइज ये ईयरबड काफी प्रीमियम एंड गुड लुकिंग है। प्रीवियस Air 7 और Air 6 के कंपेयर में इसमें डिजाइन एंड बिल्ड में जो है वो मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है। जियोमेट्रिक शेप और राउंडेड कॉर्नर है एंड ऊपर एक मैट एंड ग्लोसी का कॉम्बो फिनिशिंग आपको मिलता है, तो इन हैंड तो आपको एक बहुत अच्छा प्रीमियम फील जो है ऑफर करता ही है। इवन बिल वाइज भी जो है काफी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल लगता है। ऊपर एक टेक्सचर फिनिशिंग दी है जो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। एक क्लासी फील जो है इससे मिल जाती है। इवन चार्जिंग केस की जो साइज है वो भी एकदम परफेक्ट है, काफी कॉम्पैक्ट है, तो इन हैंड तो आपको अच्छा लगेगा ही, बट एज अ रेगुलर यूज में इसको कैरी करना भी जो है वो ईजी हो जाता है। सो ओवरऑल आई थिंक इसमें एक परफेक्ट डिजाइन है जो हम एक बेस्ट बजट ईयरबड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि स्क्रैचेस उस पर इजीली आ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी डिजाइन एंड बिल्ड में जो है 8 आउट ऑफ 10 डेफिनेटली जो है यहाँ पे रेट करूंगा। ईयरबड्स भी डिजाइन वाइज काफी क्लासी लगते हैं एंड ये कंफर्टेबल भी है। इजीली आप इसको 3 to 4 आवर्स कंटिन्यूस यूज कर सकते हो एंड टच रिस्पॉन्स भी इसका काफी अच्छा है। एंड यस, टच कस्टमाइज तो आप ऐप के थ्रू इजीली कर ही पाओगे एंड फिटिंग भी अच्छी है, तो जिम एंड मॉर्निंग वॉक के लिए भी जो है ये सही है। एंड IP55 वाटरप्रूफ रेटिंग है, तो डस्ट रेसिस्टेंट तो है ही, साथ में लाइट रेन से भी आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, स्वेट से भी डरने की जरूरत नहीं है। साउंड क्वालिटी से पहले फीचर्स की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स ANC इसका जो है मेन हाईलाइट फीचर है। इसमें आपको 55 dB ANC मिल जाता है और लास्ट वेरिएंट में आपको जो है 52 dB ANC मिलता, तो इस प्राइस में जो अच्छा ही था, बट अब और थोड़ा सा जो वो अपग्रेड हो गया। ओवरऑल ANC अच्छा है इसका। AC फैन का नॉइस ऑलमोस्ट 90% जो है वो ब्लॉक कर देता है। इवन मैंने आउटडोर में भी इसको जो वो टेस्ट किया था, काफ़ी हद तक ट्रैफिक नॉइस भी जो है ये रिड्यूस कर पाता है। मेरे हिसाब से इस प्राइस में जो है वन ऑफ द बेस्ट ANC जो है इसको कहा जा सकता है। ANC में आपको जो है 4 लेवल सेटिंग मिल जाती है एंड इस बार इसमें आपको ऑटोमेटिक ANC मोड जो मिलता है वो ठीक से वर्क भी करता है। विंड रिडक्शन का ऑप्शन भी इसमें आपको मिलता है, वो ठीक से वर्क करता है। ट्रांसपेरेंसी मोड जो है वो भी सही से वर्क करता है। इसके अलावा दूसरे फीचर्स की अगर हम बात करें तो इक्विलाइजर है, 4 प्रीसेट मोड मिल जाता है। कस्टम इक्विलाइजर सेटिंग का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है। इसमें स्पेशल 360 ऑडियो मोड मिल जाता है। इसके अलावा डायनामिक ऑडियो, LSDC हाई रेस ऑडियो ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, गेमिंग मोड भी मिलता है। 45 ms की लो लेटेंसी प्रॉमिस करता है। मैंने ट्राई किया है BGM में, आई थिंक लेटेंसी की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। टेक्निकली थोड़ी सी लेटेंसी ईयरबड में तो रहेगी, बट वो नोटिस यहाँ पे नहीं होती है, तो जस्ट कैजुअल कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका काम जो है इससे चल जाएगा। गेमिंग को लेके साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, इसके बारे में मैं साउंड क्वालिटी के सेक्शन में आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। बाकी कनेक्टिविटी वाइज भी इसमें काफ़ी सारे फीचर ऐड हुए हैं। लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4 है, तो पेयरिंग और रेंज को लेकर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल फास्ट पेयर, विंडो PC के लिए शिफ्ट पेयर का सपोर्ट भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। एंड यस, मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी है, 3 डिवाइस एक साथ जो है इसमें आप कनेक्ट हो सकते हैं। एंड यस, वीआर डायरेक्शन का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट AI वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट तो इसके अंदर आपको मिलता ही है, बट AI ट्रांसलेट का फीचर भी अब इसके बेस वेरिएंट यानी कि इसके अंदर जो है वो ऐड हो गया है। पहले Realme Air 7 Pro वेरिएंट था, उसके अंदर ही मिलता था, बट इट्स गुड कि अब बेस वेरिएंट के अंदर भी जो ये है। एंड टाइम टू टाइम ये फीचर डेफिनेटली एक्यूरेसी इसकी जो है वो इंप्रूव हुई है। 30+ लैंग्वेज जो है ये सपोर्ट करता है। अगर आप आउट ऑफ द इंडिया ट्रैवल करते हो तो ये फीचर काफ़ी काम का है। तो फीचर वाइज तो ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है, सारे फीचर्स ठीक से काम भी करते हैं। बस एक छोटी सी बग मुझे इसमें दिखी कि इसका जो 360 ऑडियो मोड है एंड LSDC जो मोड है वो दोनों एक साथ ऑन जो नहीं रहते, तो डेफिनेटली बग है एंड आई थिंक Realme नेक्स्ट अपडेट तक इसको जो फिक्स भी कर लेगी। बाकी लाइक प्रीवियस वेरिएंट माइक्रोफोन इसमें भी काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, पर ठीक है, ऑलरेडी अच्छा ही था। तो यहाँ पे आपको टोटल 6 माइक्रोफोन का सेटअप मिल जाता है, साथ में मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी दे देता हूँ। तो इंडोर कॉस्ट तो जो है वो काफ़ी क्लियर है, वॉइसिंग जो है वो अच्छी है, काफ़ी हद तक नेचुरल एंड क्लियर लगती है एंड बैकग्राउंड नॉइज जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अब यहाँ पे आउटडोर यूज़ में भी जो है बैकग्राउंड नॉइज इसमें काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, स्पेशली विंड नॉइज जो है इसमें काफ़ी कम हो जाता है। तो एक ईयरबड के हिसाब से देखा जाए तो माइक्रोफोन इसका अच्छा है। नाउ बैटरी की बात करें तो एक्चुअल बैटरी लाइफ डिपेंड करती है कि आप ANC को ऑफ रखते हो या ऑन रखते हो, या फिर LSDC को ऑन रखते हो या ऑफ रखते हो। तो मैं कंपनी क्लेम पे जो है नहीं जाऊँगा,
मेरे 2 डेज़ के यूज़ के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो ANC को मैंने हमेशा ऑफ ही रखा था एंड LSDC हमेशा के लिए मेरे में ऑन ही था एंड 60 टू 70% वॉल्यूम पे मुझे अप्रोक्स 5 टू 6 आवर का बैटरी लाइफ जो है इस ईयरबड से मिल गया। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चार्जिंग के से अप्रोक्स 35 आवर का बैटरी लाइफ जो है वो मिल सकता है। अगर आप LSDC ऑफ रखते हो तो इसमें आप 30% ज़्यादा बैटरी लाइफ ऐड कर सकते हो एंड ANC ऑन रख सकते हो 30% माइनस बैटरी लाइफ कर सकते हो। तो ओवरऑल मेरी एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो बैटरी लाइफ इसकी अच्छी है। इससे ज़्यादा हम इस साइज़ के ईयरबड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो बैटरी लाइफ अच्छी है। नाउ फाइनली मेरा फेवरेट सेक्शन साउंड क्वालिटी पे आते हैं एंड डोंट वरी, मैं IM या फिर जो दूसरे ऑडियोफाइल हेडफोन के जो रिव्यू देता हूँ उतना ज़्यादा टेक्निकल बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जितना हो सके सिंपल एंड ज़रूरी सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा एंड साउंड क्वालिटी अच्छी है तो मुझे एक्सप्लेन करने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। इसमें 12 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स है जो बेस एंड मिड को हैंडल करते हैं, प्लस 6 mm के माइक्रोप्लेन ट्विटर्स है जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रबल को हैंडल करते हैं। इस प्राइस पर ड्यूल ड्राइवर सेटअप डेफिनेटली जो है वो गेम चेंजर है। ड्यूल ड्राइवर्स की वजह से फायदा ये है कि एक तो क्लीन एंड वार्म ऑडियो एक्सपीरियंस जो ये डिलीवर करता है, ऑडियो में डिटेल्स ज़्यादा रहती है। सेपरेट ड्राइवर की वजह से साउंड सेपरेशन अच्छा है, इसमें बेस अच्छा है, हाई है, बट सेपरेट ड्राइवर की वजह से मिड और वोकल को ओवर पावर वो नहीं करता है, जो इस ईयरबड को इसके दूसरे कॉम्पिटिटर से काफ़ी अलग बनाती है। 6 mm के सेपरेट ट्विटर्स है तो अपर मिड्स लाइक फीमेल सिंगर वॉइस, हायर फ्रीक्वेंसीज लाइक फ्लूट वॉइस क्रिस्प लगते हैं, स्मूथ लगते हैं एंड LSDC 5.0 हाई रेस ऑडियो का एडवांटेज तो है ही, तो हाई क्वालिटी डेटा है तो ज़्यादा डिटेल्स, ज़्यादा क्लियरिटी, ज़्यादा स्मूथ साउंड मिलेगा एंड ड्यू ड्राइवर जो है वो पूरी तरह से कैपेबल है उसे प्रोड्यूस करने के लिए, तो और भी जो है वो मज़ा आ जाएगा। वैसे LSDC का सपोर्ट सारे फ़ोन में नहीं होता, आईफोन में तो बिल्कुल भी नहीं होता। अगर है आपके फ़ोन में LSDC का सपोर्ट तो अच्छा है, अगर नहीं है तो डोंट वरी, आप बहुत ज़्यादा कुछ मिस नहीं करने वाले। कोडेक सपोर्ट सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है ड्राइवर की क्वालिटी एंड ट्यूनिंग जो इस ईयरबड की जो है वो अच्छी है। तो आप सिर्फ 10 से 15% जो है वो मिस कर रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। साउंड सिग्नेचर काफ़ी अच्छा है इसका, वार्म एंड एनर्जेटिक ऑडियो क्वालिटी मिलती है। ओरल साउंड काफ़ी फन एंड एंजॉयबल लगता है। बेस पे ओरल ज़्यादा जो है वो फोकस है, बेस काफ़ी पंची है, टाइट है, म्यूडी बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो बेस सिर्फ सुना ही नहीं देता, एक्चुअल में आपको चेस्ट में फील भी होता है। तो अगर आपको बेस ज़्यादा पसंद है देन आपको इसकी ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी लगेगी। वैसे काफ़ी लोग मेरी तरह हाई बेस उतना पसंद नहीं करते, तो डोंट वरी, ज़्यादातर बजट ईयरबड की तरह बेस बहुत ज़्यादा इसमें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है एंड बैलेंस प्रीसेट मोड आपके पास है, तो कस्टम इक्वलाइजर भी है, तो आपको जैसी ट्यूनिंग चाहिए वैसी इसमें मिल सकती है। एंड सबसे खास चीज़ जो इसको इस प्राइसिंग के दूसरे ईयरबड से अलग बनाती है कि बेस पे फोकस होने के बाद भी मिड्स काफ़ी जो है वो क्लियर लगते हैं, इवन प्रीवियस वर्जन से भी काफ़ी बेटर है। वोकल में अच्छी डिटेल है, सिंगर वॉइस फ्रंट पे जो है निकल के आते हैं वैसा लगता है। इवन मिड इंस्ट्रूमेंट में भी सेपरेशन काफ़ी अच्छा है, फ़र्क इजीली जो है वो पता चलता है। हाँ, लो मिड ऑफकोर्स कुछ ट्रैक्स में थोड़े से ब्लाइंड लगते हैं, बट ठीक है, उस लेवल की क्लियरिटी आपको इस प्राइस में आई थिंक IM में ही मिलेगी, कहीं ईयरबड में नहीं मिलेगी। बाकी हाई ट्रबल भी अच्छा है, स्मूथ है, डिटेल अच्छी है, हार्श फील बिल्कुल भी नहीं होता। अपर हाई में एलिवेशन थोड़ी सी कम है बट इजीली नोटिस जो वो नहीं होता है। इवन साउंड स्टेज भी जो है काफ़ी अच्छा है, इस प्राइस के दूसरे ईयरबड से तो काफ़ी बेटर है। इवन इमेजिंग भी अच्छा है, नो IM टाइप लेवल, बट ईयरबड के हिसाब से अच्छा है। तो BGMI और दूसरी FPS गेम में आपको एक इसका जो है डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। एनिमी डायरेक्शन जो है इजीली पता चल जाता है, इवन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी जो है इजीली थोड़ा पता चलता है। सो ओवरऑल नो डाउट साउंड क्वालिटी मेन एडवांटेज है Realme Buds Air 8 का। आई थिंक हर टाइप के यूज़र को जो है ये अच्छा लगेगा, उनके लिए परफेक्ट है। वैसे कहना तो नहीं चाहिए बट डेफिनेटली इस प्राइस में अभी के लिए वन ऑफ द बेस्ट साउंड क्वालिटी आपको जो इस ईयरबड से मिल जाएगी। बेस ओरिएंटेड ट्यूनिंग है बट ओवरऑल फन एंड एंजॉयबल ट्यूनिंग आप उसका मिलती है एंड आप कस्टमाइज तो इजीली कर ही सकते हो। सो Realme Buds Air 8 डेफिनेटली वर्थ इट है खरीदना। Geekman पे डेफिनेटली इसको मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ईयरबड 2026 का टैग जरूर मिलेगा। साउंड क्वालिटी के अलावा इसमें डिजाइन, बिल्ड, ANC माइक्रोफोन भी अच्छा है, ज़रूरी सारी फीचर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं, तो आप चाहो तो इसे डेफिनेटली आंख बंद करके खरीद सकते हो। बाकी क्विक कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ तो इसका भी प्रो वेरिएंट शायद आएगा ही, बट मुझे नहीं लगता कि उतनी ज़रूरत है। Realme Air 7 Pro एंड जो OnePlus Bud 4 है वो डेफिनेटली इससे थोड़े से बेटर ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी, ANC एंड बिल्ड क्वालिटी। एक दो फीचर्स भी उसमें आपको ज़्यादा मिलते हैं बट प्राइस में काफ़ी फ़र्क है एंड ऑलमोस्ट अब 90% ऑडियो क्वालिटी आपको ये न्यू Realme Buds Air 8 में जो है वो मिल जाती है। तो बजट के हिसाब से देखा जाए तो Realme Buds Air 8 जो है वो बेस्ट है। सेम है Buds 2 Plus एंड OnePlus Buds 3 Pro, इसके दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है। बट विदाउट वेस्टिंग टाइम और मेरा कंपैरिजन वीडियो अगर आपको नहीं देखना है तो ठीक है, वन लाइन में अगर मैं कहूँ तो Realme Buds Air 8 उससे थोड़ा बेटर ऑप्शन है। सो ये था रिव्यू। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। कोई सवाल रहेगा इस प्रोडक्ट को लेकर तो आप मुझे नीचे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।